हेलो एवरीवन, आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मेरी 4th वीडियो है सिविक्स चैप्टर 1 क्लास 10th की, और इसमें आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो इस चैप्टर से रिलेवेंट है। अगर आपको वो क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके कहीं भी मार्क्स कटेंगे नहीं इस चैप्टर से। और जितने भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ उसके आंसर्स भी आपको थोड़े थोड़े आइडिया दे रही हूँ कि कैसे लिखना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना और मैं फिर डिटेल वीडियोस पे भी डाल दूँगी। अदरवाइज़ अगर आप मेरी 3 वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड किए हैं, अगर आप वो भी ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बनता है वो 1 मार्क में बनेगा, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आएगा ऑल्दो, बट आता है ज़रूर। सेकंड आपका आएगा कि जो बेल्जियम है उसमें कौन कौन से, जैसे डच की कितने परसेंट हैं और फ्रेंच के कितने परसेंट हैं, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट क्यों रहते थे। थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनेगा डेफिनेटली वो बेल्जियम के मॉडल पे बनेगा, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। देन आपका श्रीलंका के मॉडल पे आ सकता है, वहाँ का भी आपको सारा समझाना है कि वहाँ वेजिटेरियनिज़म की वजह से सिन्हाला कम्युनिटी की चलती थी ज़्यादा, गवर्नमेंट भी जो है सिन्हालास के हिसाब से ही डील करते थे सारे इश्यूज़ को। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन का बनता है, जो कि 5 नंबर में आ सकता है, जिसमें आप कंपेयर करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम के मॉडल पे। हो सकता है कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी कंट्री में कैसा मॉडल है डेमोक्रेसी का, या इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सोच के इसमें जवाब देना है। आपको क्या लगता है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी किस टाइप की है, पूरी परफेक्ट है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है एक्यूमिडेशन इन बेल्जियम। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल वीडियो में भी शेयर कर रखा है कि ये जो एक्यूमिडेशन है इसमें हुआ क्या था कि बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे, मेनली अमेंडमेंट हुई थी बिटवीन 1970 टू 1993। तो उसमें 4 अमेंडमेंट्स हुई थी और ये अमेंडमेंट आपको सीरीज़ वाइज ही लिखनी है, अदरवाइज़ आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपके बुक में भी क्लियर है, अदरवाइज़ अगर आप किसी भी साइट से देखेंगे या मेरी जो मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो, उसमें मैंने एक स्लाइड डाल रखी है जिसमें ये चारों एक्यूमिडेशन गिवन है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ये भी मैंने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि इसमें आपने कैसे आंसर लिखना है। दो पॉइंट्स में आपने आंसर देना है, एक है मोरल और एक प्रूडेंशियल। अगर आप मोरल और प्रूडेंशियल लिख के ही अपना आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी, कहीं से भी कोई मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग टॉपिक से। इसमें से भी 3 नंबर का, समटाइम 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स में हो सकता है कि वो आपको किसी एक चीज़ को इलेबोरेट करने के लिए बोल दें कि हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो कैसी होती हैं। प्रेशर ग्रुप्स में क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कैसे प्रेशर ग्रुप जो हैं इनके साथ पावर शेयर करती है गवर्नमेंट। तो कोई या तो किसी एक टॉपिक पे आएगा, या हो सकता है कोई कोड दे दे और आपको उसको इलेबोरेट करना हो। इसके अलावा तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, बट अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है, अगर आपने मेरी तीनों वीडियोस को ध्यान से सुना है, तो बस अगर आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फिर से एक बार बताना चाहूँगी वो क्वेश्चन है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिसाइडेबल। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने, अगर हम लास्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लें तो 8 या 9 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिसाइडेबल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना और बाकी क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब भी आप करोगे कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। मेरा जो अगला टॉपिक है वो ज्योग्राफी चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी नई वीडियो में, सो बने रहिए। थैंक यू।